ओम परमात्मने नमः। सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समार्तयोगचेतम् हन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानशानि परिपेतपरागपुण्यम्। दुर्वातलादतितनो तरुणार्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटि कमनीय किशोरमूर्ति मूर्तिं मनोरथं भवामि जानकीशं। भवामि जानकीशं। अपने अपने घर सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन के जय जय श्री जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव तारुण। रामचंद्र कृपाल सब गाइए सब हरण भव
कृपाल भज मन हरण भव हराजुना अमित छविन नील नीरद सुंदर मंदाप अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदर पट पीत तड़ि तर शिशु ओमि गणपस पावरो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव हराजुना ताली सब बजाइए। हेलो भजरे रघुनंदन
राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम राजा राम राम राम। आइए आज की कथा में हम लोग प्रवेश करें। प्रातः श्रवणीय भगवान नामानुरागी कथा रस रसिक शर्मान जी महाराज, हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री गौरी शंकर भगवान के चरणों में बैठ कर के विगत 9 दिनों से आज 9वां दिन है, हम लोग कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आदरणीय श्री कन्हैयादास जी महाराज जो हमारे आपके बीच में उपस्थित हैं, कमेटी के सभी सदस्यगण, श्री राम कथा में भाग लेने वाले सज्जन वृंद, माता एवं बहन, जो लोग घर से निकल करके नहीं आ रहे हैं उन लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पंडाल में कुर्सी लगी हुई है, सबको बैठने की व्यवस्था है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हो, जिनकी कानों तक आवाज सुनाई पड़े, तो आकर के अंतिम दिन भगवान भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाए और कथा को श्रवण करें। कथा देर इसलिए हो गई कि पाठ चल रहा था, आज अंतिम दिवस था, पाठ में काफी देर हो गई, जिस कारण कुछ कथा में भी देरी हो गई, कुछ मौसम भी नहीं साथ दिया। तो आइए हम लोग कल भगवान श्री राम का विवाह बहुत धूमधाम से दर्शन कर रहे थे, उत्साह के साथ मनाए। विवाह मतलब हमारे ठाकुर जी का एक नाम ही है विवाह, कोश में आया है विपदत। जो भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़ जी महाराज, तो वी पक्षी के अर्थों में है, और भगवान हमेशा उसी पर बैठ करके सवारी करते हैं। तो परमात्मा का एक नाम ही है विवाह, और विवाह का एक अर्थ है जिसमें खूब वाहवाह हो, बेटा पक्ष वाले खूब वाहवाह करे और बेटी पक्ष वाले आह भरता हो, उसको भी विवाह करते हैं। महाराज जनक के सामने में ये समस्या नहीं है जो हमारे आपके सामने है। भगवान श्री राम का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में खूब धूमधाम से हुआ, किंतु विवाह के बाद भगवान श्री राम, मिथिला की विधि है कि कोहबर घर में गए। कोहबर शब्द का बहुत प्यारा अर्थ है। कोहबर मतलब कोह का अर्थ होता है क्रोध, और बर का अर्थ होता है दुल्हा। जिस घर में दुल्हा महोदय की क्रोध की परीक्षा हो उसको कहते हैं कोहबर घर, या जिस घर में मिथिलानी सखियों ने खूब आनंद लिया उनको कहते हैं कोहबर घर। कोहबर घर में भगवान श्री राम के सामने में खीर बना करके रख दिया गया है, और राम जी के पक्ष से महारानी पार्वती जी है, और सीता जी के पक्ष से महारानी सरस्वती है। तो महारानी सरस्वती तो वैसे चतुर है, गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, लह गौरी गौरी से खाव राम सीए शन शारद कहे, लह गौरी गौरी से खाव राम सीए शन शारद कहे, रनिवास आस विलास रसवल जन्म को बल छवल, कह गौरी गौरी
गोस्वामी जी कोहबर घर की चर्चा कर रहे हैं। कोहबर घर में भगवान श्री राम जी के पक्ष से पार्वती है। पार्वती सीधी सादी और राम जी की तरफ से महारानी पार्वती जब किशोरी जी को खीर खिलाती है। कोहबर घर में कई विधान है, कहीं खीर खिलाया जाता है, कहीं कौड़ी खेलते हैं, क्या क्या होता है। तो महारानी पार्वती जब राम जी के पक्ष से किशोरी जी को खीर खिलाती है तो किशोरी जी तो खा लेती है, लेकिन जब सीता जी के पक्ष से राम जी को महारानी सरस्वती खीर खिलाने लगती है और जैसे राम जी मुंह खोलते हैं तो महारानी सरस्वती क्या करती है, उनके मुंह में न डाल करके पीछे की ओर छिप लेती है और जितनी मिथिलानी सखियां हैं सब हंसने लगती है। इतना ही नहीं, इस कोहबर घर में भगवान श्री राम जब जाने लगे तो कवि ने बहुत प्यारा चित्रण किया है। राघव जो कोहबर बिहारी बिठाए माफ कीजिए हमारे। राघव जो कोहबर राघव जो कोहबर बिहारी बिठाए माफ कीजिए हमारे। राघव जी कोहबर हमारे बिठाए माफ कीजिए हमारे। हम सब सियाजू की सखी सहेली, हम सब सिया जी के साथी सहेली, हम सब सियाजू की सखी सहेली, हम सब सिया जी के साथी सहेली। कोई सरहद कोई शारी बिठाए माफ कीजिए हमारे। कोई सरहद कोई सारी मिठाई माफ की जय हमारी। कवि ने कहा भगवान श्री राम जब कोहबर घर में प्रवेश करने लगे तो मिथिलानी सखियों ने दरवाजे को छेक लिया, अंदर नहीं जाने दे रहे। क्यों? मिथिलानी सखियां कहती है कि महाराज आप अंदर ऐसे थोड़ी जाएंगे, कुछ तो नेग दे करके जाइए। द्वार की छकाइयाँ नेग किछ दीजे, द्वार की छकाइयाँ नेग किछ दीजे, द्वार के छकाइयाँ नेग किछ दीजे, द्वार की छकाइयाँ नेग किछ दीजे। जल्दी से दीजे निकाल मिठाई माफ कीजिए हमारे। राघव कोहबर बिहारी मिठाई माफ की जय हमारी। भगवान श्री राम ने कहा मिथिलानी सखियों से कि देखो हम तो विश्वामित्र जी के साथ में आ गए और गुरुदेव के कमंडल लेकर के साथ में आए, हम तो कुछ लेकर के आए नहीं। नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए, नेग नहीं लाए आप मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी बिठाई माफ कीजिए हमारे। मन के कमंडल धारी मिठाई माफ की जय हमारी। मिथिलानी सखियों ने कहा महाराज आप नेग लेकर के नहीं आए तो मैं कोई प्रबंध कर दूं। तो राम जी खुश हो गए, हाँ आप लोग कर दीजिए, क्या देना पड़ेगा नेग में। तो मिथिलानी सखियों ने कहा कि कान खोल करके सुनिए क्या देना पड़ेगा। कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, करके प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, कर दे प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए, करके प्रबंध एक युक्ति आप कीजिए। बेचो बहन महतारी बिठाए माफ कीजिए हमारे। हो बहिन महातारी मिठाई माफ की जय हमारी। राघव जो कोहबर
बिहारी मिटाए माफ कीजे हमारे। राघव कोहबर बिहारी मिटाए माफ कीजिए हमारे। लक्ष्मण जी आवेश में आए। लक्ष्मण जी ने कहा ये काम हम नहीं कर सकते जो आप लोग कह रही है। आप लोग कह रही हैं कि अपने बहन और मातारी को बेचने के लिए और फिर उसके बदले मैं नेक दे करके जाऊं, ये तो हो नहीं सकता है। तो मिथिलानी सखियों ने कहा कि दूसरा काम कर लीजिए। दूसरा काम है कौन सा? अथवा सिया के पग शीश झुकावो, अथवा सिया पग शीश झुकावो। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो ठीक है, मस्तक झुका देंगे लेकिन दूर से। मिथिलानी सखियों ने कहा कि ऐसे नहीं, तो आप मस्तक झुकाएंगे तो प्रेम पुजारी बन करके। अथवा पिसिया के पग शीश झुकावो, अथवा सिया पग शीश झुकावो। बन के प्रेम पुजारी दिखाए माफ कीजे हमारे। राघव कोहबर बिहारी मिटाए माफ कीजिए हमारे। राघव जो कोहबर बिहारी मिटाए माफ कीजे हमारे। राघव कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मैं ये काम ना करूं और सीधे अंदर प्रवेश कर जाऊं तो मिथिलानी सखियों ने कहा ठाकुर जी राघव इसका परिणाम आपको क्या मिलेगा पता है? कहा नहीं, बताओ। तो कह रहा है सुनिए। बिना नेक दिए आप पग जो बढ़ई हो, बिना नेक दियो आप पग जो बढ़ई हो। बिना नेक दिए आप पग जो बढ़ई हो, बिना नेक दियो आप पग जो बढ़ई हो। देगी हजार निगारी रिठाए माफ कीजे हमारे। कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव कोहबर बिहारी रिठाए माफ कीजे हमारे। कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव कोहबर बिहारी रिठाए माफ कीजे हमारे। कोहबर बिहारी मिठाई माफ कीजिए कीजिए हमारे। ठाकुर जी कोहबर घर में गए। कोहबर घर में जाने के बाद आज जनकपुर के राजमहल में केवल 4 राजकुमार हैं अयोध्या से। हजारों सखियां चारों ओर से राजमहल में घेर रखी और सबकी इच्छा होती है कि जरा दुल्हा महोदय को देखो, दुल्हा महोदय कुछ बोले। लेकिन राम जी तो इतने मर्यादा में है ना कि अपने मुंह को नीचे लटका रखा, किसी की ओर देखते ही नहीं। एक सखी ने कहा कि कितने अभिमान में भरे हैं कि किसी की ओर देखते नहीं। जब उस सखी ने कहा कितने अभिमान में भरे हैं तो लखनलाल जी से शरण नहीं हुआ। लखनलाल जी ने कहा भैया या तो आप बोलो या मैं बोलूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये मिथिला की भूमि है, ये ससुराल है, यहां मुझे बोलना नहीं और तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, जो इच्छा हो बोलो। मिथिलानी सखियों ने जब ये कहना शुरू किया कि कितने बड़े अभिमानी हैं, अभिमान में फूले हुए हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, किसी की ओर देखते नहीं। अरे जितनी सुंदरता इनके शरीर में है ना उतनी तो हमारी सीता जी है ना किशोरी जी, उनकी छाया में है। जैसे देखने में हमारी सीता जी लगती है, उनकी जो छाया है वैसे तो काले कलूटे राम जी है। ये मिथिला की प्रेम की भाषा है, ठाकुर जी का वो सुंदरता है। लेकिन मिथिलानी सखिया कह रही है कि हमारे सीता जी की जो छाया है काली कलोटी है, वैसे तो काले राम जी है। और बात भी सही है, अयोध्या में जाइए तो सरजू किनारे में काले राम जी, काले राम जी का मंदिर है।
राम जी पहले काले ही थे, कृष्ण भी पहले काले ही थे। ये हरे कब हो गए? काले रंग में पीत रंग को मिला दीजिए तो हरा बन जाता है। जब सीता राम जी को सीता जी मिली और कृष्ण को राधा रानी मिले, तो पहले जो भक्त लोग गाया करते थे काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। लेकिन जब से राम जी को सीता जी मिले और कृष्ण को राधा मिली, तो भक्तों ने इस भजन को बदल दिया। क्या कर दिया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब गाइए, सब बोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मिथिलानी से क्यों नहीं कहा कि किस अभिमान में भरे हैं? देखने में तो काले कलूटे हैं। तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनिए, हमारे भाई साहब अभिमान कर सकते हैं, अभिमान करने लायक है। तो मिथिलानी से क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे भाई साहब कौन सा ऐसा कार्य किए कि अभिमान करने लायक है? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भूल गए आप लोग, रो रहे थे आपके पिता जनक, लिखा ने विधि भई देहि विवाह। यदि हमारे भाई साहब नहीं होते तो धनुष कौन तोड़ता है? और तुम्हारी बहन सिया तुम्हारी रह जाती ना। मिथिलानी से क्यों ने कहा राजकुमार धीरे बोलो, धनुष को तुम्हारे भाई साहब ने नहीं तोड़ा है, तो धनुष को हम लोगों ने अपना पुण्य प्रताप लगा दिया, जिस कारण धनुष टूट गए। तुम्हारे भाई में क्या क्षमता? सुमन समेत बाम कर दोना, जो एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ जाए जिस बाबू साहब को, वो क्या धनुष को तोड़ सकते हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा धनुष को हमारे भाई साहब ने नहीं तोड़ा था, क्या तुम लोगों ने तोड़ दिया? कहा हाँ, हम लोगों के पुण्य प्रताप लग गया, इसलिए धनुष टूटा। और जिसने तोड़ा है उनसे पूछो, लक्ष्मण राम जी से मिथिलानी से ने कहा लक्ष्मण जी से कि अपने भाई साहब से पूछ लो धनुष को इसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी घबरा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सही से बता दो, धनुष को आपने तोड़ा ना? आपने धनुष को तोड़ा ना? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण ये कैसे कह सकता हूं मैं कि धनुष को तोड़ा? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैंने केवल छुआ धनुष टूट गया। अब तो मिथिलानी सखियों ने जोर से ताली बजाई। राजकुमार अब तो तुम्हारी हार हो गई ना, तुम्हारे भाई साहब मना कर दिए ना। इतना सुनते ही पूरे कोबर घर में का माहौल ही बदल गया। मिथिलानी सखियां खूब आनंद ले रही है। और क्या करे राजकुमार, ये हन ससुरारी दुल्हा का पायब यो मिथिला जनि चारु,
मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास हे मिथिला जनि चारो ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो आरो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास हे मिथिला जनि चारो सारी सरहज सब सेबे में रहती हो मिथिला जनि चारो सारी सरहज सब सेबे में रहती मिथिला जनि चारो मन के पूरत सब आस यो मिथिला जनि चारो मन की पूरत सब आस यो मिथिला जनि चारो एहन ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो एहन ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो आरो ये मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास ये मिथिला जनि चारो भोलबा के चोने चोने सजिया बिछायब यो मिथिला जनि चारो फूलबा के चुनी चुनी सजिया बिछायब यो मिथिला जनि चारो भोलबा के चोने चोने सजिया बिछायब यो मिथिला जनि चारो फूलबा के चुनी चुनी सजिया बिछायब यो मिथिला जनि चारो ताई पर परब सुख मिला यो मिथिला जनि चारो ताहि पर करब सुख विलास यो मिथिला जनि चारो ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो एहन ससुरारी दुल्हा कहूँ कहाँ पायब यो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जनि चारो कोहबर में रहियो बारहो मास यो मिथिला जनि चारो। ठाकुर जी से मिथिलानी सखियां प्रार्थना करती है और महाराज जनक इतने भाई है कि विवाह के बाद तुरंत राम जी की विदाई नहीं हुई। आज भी जो कुछ क्षेत्र है मधुबनी दरभंगा आदि वहाँ जो शादी होती तो शादी के बाद दुल्हा महोदय तुरंत विदा नहीं होते। कितना भी नौकरी करने वाला क्यों न हो कम से कम 1 महीना ससुराल में रहते। राम जी तो 6 महीना ससुराल में रह गए। मानस में लिखा है लेकिन संकेत में लिखा है। कैसे रह गए आप जरा देखिए। कार्तिक में गए थे, अगहन में विवाह हुआ और महाराज जनक इतने भाई थे कि आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ परसों उनके यहाँ पहुनाई होती रही।
1 महीना यूं ही बीत गया। अगहन और पूष निकल गया, लग गया माघ। महाराज दशरथ जी गए, महाराज जनक के चरणों में निवेदन किया कि अब आप हमारी विदाई करिए, हम लोग अयोध्या जाएंगे। महाराज जनक ने कहा कि महाराज ये माघ का मास है, माघ मास में प्रथम बेटी की विदाई नहीं होती है। आज भी पूरे भारत का नियम है, माघ मास में प्रथम बेटी की विदाई नहीं होती है। तो फिर 1 महीना रहना पड़ गया। फिर लग गया फाल्गुन मास लगा। फिर दशरथ जी गए, महाराज जनक से निवेदन किया कि अब तो विदाई करिए। महाराज जनक ने कहा भगवान ये फाल्गुन मास है, बेटी प्रथम होली अपने ससुराल के नहीं देखती है, तो ये फाल्गुन में हम विदा कर ही नहीं सकते। तो फिर 1 महीना और ठाकुर जी राम जी ससुराल में ही होली खेलेंगे। इसलिए जनकपुर के होली आज भी मशहूर है। सब जगह 1 दिन बाद में होली होती है, लेकिन जनकपुर में 1 दिन पहले हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब फाल्गुन मास बीत गया तब लगा चैत्र मास। महाराज दशरथ जी फिर गए कि अब तो विदा करिए। तब जनक जी ने कहा कि ये चैत्र मास है, चैत्र मास खर मास होता है, खर मास में भी बेटी की विदाई नहीं होती, इसलिए 1 महीना आपको और रहना पड़ेगा। लग गया वैशाख, और वैशाख लग गया तब ठाकुर जी की विदाई हुई। और मिथिलावासी तो कहते हैं राम जी से कि ये पहुना अब मिथिले में रहूं। बहुत प्यारा भजन है। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा को होना ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, तौने सुखबा को होना ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना। मिथिलानी सखियां कह रही है राघव आप मिथिला भास करिए, प्रत्येक दिन उबटन लगाऊंगी और उबटन लगा करके इतर से स्नान करवाऊंगी। और ठाकुर जी आप ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना मिथिला में रह जाइए ना तो काले से गोरे बन जाइएगा। हाँ रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएंगे, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएंगे। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाएंगे हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाएंगे। झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, मोबाइल को देहु ना ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। ताली सब बजाइए।
सखिया कहते राघव प्रत्येक दिन नया नया व्यंजन बना करके खिलाऊंगी। और इतना ही नहीं, ये स्वाद आपको अयोध्या में कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप जिस समय में भोजन करेंगे तो आपकी साली सरोज आपको गाली देगी और गाली देने से भोजन का स्वाद बढ़ जाएगा। कमला बिमला नित नवीन मन भावन व्यंजन परिषद कंचन कारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन परसर कंचन कारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन परिषद कंचन थारी। नित नवीन नव भावन व्यंजन परसर कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहद के गारे। ओ स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहद की गारी। बार बार हम कर्म निहोरा हो बार बार हम कर्म निहोरा औरों की छूले होरा। ए पहुना मिथिले में रहुना बहुना मिथिले में रहुना। और इतना ही नहीं, मित्रानी सखियां क्या कह रही है, नित्य प्रत्येक दिन आपको कमला जी में स्नान कराऊंगी और स्नान करा करके झीझर करवाऊंगी। और महाराज जब श्रावण मास लगेगा ना तो श्रावण मास में कजरी गा गा करके आपको सुनाऊंगी। कमला बिमला दूध मती में झीझर रोज पिलाए हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई। ओ कमला बिमला दूध मती में झीझर रोज खिलायब। ओ कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई। सावन में कजरी गागा के झोला खूब झुलायब। सावन में कजरी गागा के झूला खूब झुलाई। पवन देव से करवनी होई। पवन देव से कर्म निहोरा हौले हौले बहुरा। ए पहुना मिथिले में रहुना। ए बहुना अब मिथिले में रहुना। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को अपन माने। ओ पर ससुरारी के नाते प्रताप को अपन जाने। श्री नील मेघाचार्य जी महाराज बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी नहीं जानते थे, तो जनकपुर के परिक्रमा करने के लिए गए। जब जनकपुर के परिक्रमा कर रहे थे तो उसी समय में साथ में लक्ष्मण किला देश श्री सीताराम चंद्र जी महाराज थे। तो वहां मिथिलानी की सखियां गा रही थी और ये गा रही थी कि ये राम जी के सियाजू के नतवा से राम जी भेलथिन पहुनमा। और ये शब्द वो सुना तो लक्ष्मण किलाधीश सरकार से कहा कि बताइए ये सब क्या गा रही है। सिया जी बहिनिया हमारियो
राम जी लगी है पहुन जो बहनिया हमारियो राम जी लगी है पहुन राम जी लगी है पहुन लगी है पहुन राम जी लगी है पहुन सिया जो बहनिया हमारियो राम जी लगी है पहुन सिया जो बहनिया हमारे हो राम जी लगी है पहुनवा। नील मेघाचार्य ने कहा किलाधीश जी से कि बताओ ये क्या गा रही है। तो किलाधीश जी ने कहा संस्कृत में ये कह रही है कि सीता जी के नाते से राम जी हमारे पाहुन लगेंगे। और जैसे इतना सुना तो नील मेघाचार्य जी बेहोश होकर के गिर गए। नील मेघाचार्य जी ने कहा कि जिस संबंध जोड़ने के लिए परमात्मा के साथ में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जोगी लोग ललायित रहते हैं, एक गांव के रहने वाली ये लोग कह रहे हैं कि राम जी हमारे पाहुन है। और एक बात बता दूं, पूरे शास्त्रों का सार है कि भगवान से केवल संबंध जुड़ जाए। जहां से संबंध नहीं जुड़ता है ना, वहां से ममत्व नहीं होता है, और जहां संबंध जुड़ जाता है तो वहां से ममता बढ़ जाती है। आप टेबल पर बैठ करके चाय पीते रहते हैं, सामने पेपर रखा रहता है और आप पेपर में ये पढ़ते रहते हैं कि फलाने जगह गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया, 10 व्यक्ति मर गए। आप बोल भी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, लेकिन जरा कल्पना करिए उसी समय आ जाए कोई आपके सगे संबंधी के साथ ऐसी घटना घट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा घट जाए तो क्या आप चाय पी पाएंगे? इस संबंध के बलिहारी है। ठाकुर जी के साथ और कुछ करिए या न करिए, भगवान से संबंध जोड़ लीजिए। और आप लोगों के लिए, मिथिला वासियों के लिए तो बहुत बड़ा संबंध है कि और लोग भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए जाएंगे, और मिथिला वासियों को तो सहज स्वाभाविक संबंध है कि किशोरी जी बहन लगेगी और राम जी पाँव लगेंगे। इससे अच्छा मधुर संबंध और क्या हो सकता है? और जीवन में केवल इतना हो जाए ना तो हमारे आपके जीवन की नैया पार लग जाएगी। ये कथा, ये वार्ता, ये सत्संग का आयोजन इसीलिए होता है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। आज मिथिला वासियों ने कहा भगवान और कुछ करिए या न करिए, हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने, हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। पर ससुराल के नाते परताप को आपन जाने, पर ससुराल के नाते परताप को आपन जाने। या मिथिले रही जइयो, या मिथिले रही जइयो। मिथिलानी से क्या कहते ठाकुर जी, या तो आप मिथिला जी में रह जाइए, या राम जी ने कहा कि संभव नहीं है, तो कहा आप मिथिला में नहीं रह सकते हैं तो हम जितने मिथिलानी हैं सबको लेकर के अयोध्या चलिए और हम लोगों को अयोध्या में रख लीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम मिथिलानी सखियों के प्रार्थना को सुन करके मंत्र मुग्ध हो गए कि धन्य ये मिथिलानी सखियां। और उसके बाद विदाई का समय आया। वैशाख मास में भगवान श्री राम की विदाई होने लगी। विदाई बहुत दर्दनाक होता है। इसमें बेटी की विदाई समाज में देखा गया है। कभी कभी कोई बाप इतना कठोर होते हैं कि बेटा मर भी जाए तो आंसू नहीं आता है, लेकिन बेटी के विदाई के समय में वो बाप अपने आप को संभाल नहीं पाता है। कण्व जैसी ऋषि महारानी शकुंतला बेटी नहीं थी, लेकिन केवल अपने आश्रम में रख करके रखा था, पालन पोषण किया था। लेकिन शकुंतला के विदाई के समय में कण्व जैसे ऋषि अपने आप को संभाल नहीं पाए, आरोप पड़े। हिमांचल जैसे पहाड़ पर्वत पत्थर दिल
लोग कहते कि पत्थर दिल हो, और साक्षात पत्थर है हिमांचल, लेकिन अपनी बेटी पार्वती की विदाई के समय अपने आप को संभाल नहीं पाए, रोक नहीं पाए। जो बेटी 20 वर्षों से इस घर को अपना कहती है, एक बात बताओ, बेटी की विदाई के समय में यदि कोई बाप 40 साल का हो ना, तो वो 60 साल के हो जाते हैं। बाप बीमार रहता है ना, बेटा दरवाजे पर रहेगा लेकिन एक बार नहीं पूछेगा, और बेटी बाप कहीं दूर से आए तो दौड़ करके जाती है पूछने के लिए कि पिताजी आप कुछ खाए ना, पानी तो पी लीजिए। और बाप बेटी का संबंध ऐसा होता है, पति के घर में रहती है भले ही दूर, लेकिन दूर रह करके एक बार उनके कान में ये आवाज पड़ जाए कि मेरी पिताजी की तबीयत खराब है, तो लाखों बहाना करके अपने पिताजी के घर आ जाते हैं। बेटी की विदाई बहुत दर्दनाक है। महाराज जनक जिस भगवती भास्वती जनक नंदिनी सीता को पाला है, तीनों बहन का पाल किया, आगे चल पड़ा, सबसे पीछे महाराज जनक निकले। कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो महाराज जनक ने पालकी को रोका। महारानी सुनैना अपनी बेटी लाडली सीता को समझाने लगी, बेटी तुम जा रही हो, जाओ अच्छे से रहना। लेकिन इतना कहते कहते महारानी सुनैना रो पड़ी। महारानी सुनैना को लगा कि मेरी सीता अब जा रही है, और महारानी सुनैना की आंख में आंसू भर आए तो महारानी सीता समझाने लगी, मां तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो इतने बड़े वंश में जा रही हूं, रघुवंश में, जिस वंश की गाथा चारों ओर लोग गाते हैं, मुझे जाने दो। लेकिन इतना कहते कहते महारानी सीता के आंसू भर आए। और जब सीता जी रोने लगी तो महारानी सुनैना को लगा कि सीता जी रो रही। कहा बेटा बात क्या है? तो कहा कि नहीं मां, मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरे पिता जनक जी का ख्याल रखना। जब भी वो कहीं से आए तो उनको पानी के लिए अवश्य पूछना। और महाराज जनक ने जब ये शब्द सुना तो बगल में खड़े थे महाराज जनक के दोनों आंखों से आंसू आ पड़े और रोते रोते बैठ गए। ऐसे भावुक वातावरण हो गया कि भगवती सीता रो रही है, महारानी सुनैना रो रही है, जितने पशु पक्षी है सबके सब रो पड़े। और विदाई के समय में हमारे यहाँ का नियम है, जो बेटी 20 साल तक उस घर में रहती है ना, शादी के बाद लगने लगता है अब ये घर हमारे लिए पराया हो गया। जरा कल्पना करिए। इतना ही नहीं, यदि कहीं ससुराल से बेटी आए तो घर के एक तिनका भी उठाने में उसको डर लगता है। आज महारानी सुनैना ने अपने बेटी को समझाना शुरू किया। क्या समझाया? हर एक माता अपने बेटी को समझाती है। विदाई के समय किशोरी जी की विदाई हो रही है। मान ले दुलारी मेरा कहना, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ करेगा बेटी शहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बहु
तुझ पड़ेगा तुम सहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ चली आज बाबुल की अंगना, छोड़ चली आज बाबुल की अंगना, सखिया सहेलिया बेटी कोई तेरे संग ना, सखिया सहेलिया बेटी कोई तेरे संग ना, अपने घर की मान को रखना, अपने घर की लाज को रखना, आन बान और शान को रखना, आन बान और शान को रखना, श्रद्धा से आदर सबको करना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ के बराबर अपने सासू जी को मानना, माँ के बराबर अपने सासू जी को मानना, पिता के बराबर अपने ससुर जी को मानना, पिता के बराबर अपने ससुर जी को जानना, ननद को समझना अपना बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी कड़वी बानी बोलेगी, कभी कभी सास तेरी यही बोलेगी, मारे करके ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मारे करके ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मारे करके ताने तेरे हृदय को टटोलेगी, मारे करके ताने तेरे हृदय को टटोलेगी। नीचे झुकाए रहना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, नीचे झुकाए रहने ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरी कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मान ले दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। भगवती सीता जी की विदाई हुई वहां से, लेकिन एक बात बताओ, मिथिला के संतों का भाव है कि राम जी गए नहीं जनकपुर छोड़ छोड़। जैसे वृंदावन वाले कहते हैं ना, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण एक पग भी बाहर नहीं रखे। उसी तरह मिथिला वासियों का मानना है कि मिथिलावासी जनकपुर को छोड़ करके राम जी एक पग भी अयोध्या नहीं आए। और गोस्वामी ने लिखा है, हिमबंत जी में गिरिजा महेश हरि से सागर दे, हिमबंत जी गिरिजा महेश हरि से सागर दे, तेमे जनक राम सिय समर्पि
गोस्वामी जी कहते हैं हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती भोले बाबा को दिया तो भोले बाबा लेकर के कैलाश पर चले आए, लेकिन महाराज समुद्र ने अपनी बेटी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दिया तो भगवान विष्णु आज भी अपने ससुराल में ही बसते हैं। आपने देखा होगा भगवान विष्णु हमेशा समुद्र में निवास करते हैं, ससुराल में रहते हैं। तो कुछ संतों का भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये दोनों उदाहरण इसलिए दिया कि एक भाव से राम जी अयोध्या आए, मिथिला वासियों के भाव से राम जी मिथिला को छोड़ करके अयोध्या नहीं गए, मिथिला में ही रह गए। लेकिन उधर भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचे तो महारानी कैकेयी, भगवान श्री राम जब जनकपुर में थे तो महाराज उसी से पूर्व महारानी कैकेयी ने स्वप्न देखा था। कनक भवन जो देख रहे हैं ना, तो रात में महारानी कैकेयी स्वप्न में देखा, दशरथ जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान हमने जो रात में स्वप्न देखा है वो महल बनवा दीजिए। दशरथ जी ने कहा कुछ बताओ तो, कैसा आकार है तब तो मैं बनवा दूंगा। कहा मैं ये नहीं जानती, मैंने स्वप्न में देखा है, आप बनवाइए। महाराज दशरथ विश्वकर्मा को आदेश दिए कि विश्वकर्मा तुम देवता हो, हमारी महारानी कैकेयी ने जो स्वप्न में महल को देखा है वो अयोध्या में आकर के महल का निर्माण करो। इंद्र के आदेशानुसार विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा आकर के उस महल का निर्माण किया था, कनक भवन का। लेकिन उसी समय महारानी कैकेयी ने सुना कि राम जी के जनकपुर में विवाह हो रहा है। गृह प्रवेश करने वाली थी महारानी कैकेयी, लेकिन महारानी कैकेयी राघव को इतना ज्यादा चाहती थी राम जी को कि खुद गृह प्रवेश नहीं किया। महारानी कैकेयी ने सोचा कि नहीं, हमारे राम जी आएंगे विवाह करके, हमारी बहू सीता आएगी तो मैं उनको प्रवेश दूंगी। और जैसे आज महारानी सीता आई, उर्मिला आई, मांडवी, श्रुति कीर्ति चारों बहन है, महारानी कौशल्या इतनी खुश है कि सब आकर के आरती उतार रही है और बहू को मुंह दिखाई दिया जाता है ना। तो सबसे पहले महारानी कौशल्या ने कहा कि सीते तुम देखने में इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के ऊपर मैं निछावर हूं, लेकिन हमारे यहाँ का विधि है कि हम कुछ देते हैं, मुंह दिखाई में क्या दे। तो महारानी कौशल्या ने कहा मेरा जो राम है ना मेरे प्राण से भी प्यारा है, और आज तारीख से मैं राम जी को आपको सौंप रही हूं, राघव को तुम संभालो। महारानी कैकेयी का नंबर आया, तो महारानी कैकेयी का नंबर आया तो महारानी कैकेयी ने कहा कि सीते मैंने बहुत शौक से एक कनक भवन सोने का महल बनवाया है, विश्वकर्मा ने बनाया है, इस महल में मैं नहीं निवास करूंगी, आज तारीख से तू निवास करेगी। महल दे दिए। और महारानी सुमित्रा लक्ष्मण जी के हाथ पकड़ करके लाई, लक्ष्मण जी को हाथ पकड़ करके लाई और हाथ पकड़ करके ला करके कहा महारानी सुमित्रा के लक्ष्मण सीते ये जो मेरा बेटा है ना लक्ष्मण, आज तारीख से तुम्हारी सेवा में। लंका कांड में विलाप करते भगवान श्री राम ने कहा कि सौंपो मोही तुम्हारी गही पानी। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति इसका अर्थ नहीं लगा पाता है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम के वनवास के लिए जा रहे थे तो उस समय में महारानी सुमित्रा ने राम जी को सौंपा नहीं, लक्ष्मण जी को। कहीं नहीं मानस में लिखा है, लेकिन इस पर राम जी झूठ बोल नहीं सकते हैं। तो संतों का भाव है कि इसी जगह महारानी सुमित्रा ला करके लक्ष्मण जी को सौंप दी। तो भगवान श्री राम अयोध्या में गए और अयोध्या जी में
बहुत धूमधाम से रहने लगे। और मैं चाहता हूं कि जनकपुर में अयोध्या जी में भगवान श्री राम रहे, क्योंकि मिथिला का नियम है। हम तो आज चाह रहे थे कि मानस के और भी पूरा प्रसंग बोलेंगे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी, भगवान नहीं चाहते थे, क्योंकि मिथिला में ऐसी कई घटना घटी है, कई संत ऐसे हो गए कि जो आज भी बालकांड से आगे पाठ ही नहीं होने देते हैं, पढ़ते ही नहीं, क्योंकि मिथिला के भाव है कि ठाकुर जी मिथिला छोड़ करके अयोध्या नहीं गए, मिथिला में रह गए। और मिथिला अयोध्या गए भी तो जंगल में गए, वनवास गए। ये मिथिलावासी इस दर्द को सहन नहीं कर पाता है, तो ठाकुर जी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में यही निवेदन है, प्रार्थना है कि भगवान श्री राम का चरित्र आपको समर्पित है, और आपकी ही कृपा से हम लोग यहाँ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे श्री कन्हैयादास जी महाराज को, जिन्होंने भोले बाबा प्रेरणा दे करके अध्यक्ष महोदय जी से कहा, और अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाए और मैं आकर के भोले बाबा को समर्पित किया। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस कमेटी के जो अध्यक्ष श्री मोहन जी है, इनका अकथ परिश्रम है भगवान भोले बाबा के मंदिर बनवाने में। उन्होंने खूब परिश्रम किया। शायद मुझे लगता है जितना इन्होंने घर के काम में समय नहीं दिया होगा, उससे ज्यादा भोले बाबा के काम में दिया, और उसकी वो सफलता भी सामने दिखाई दे रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस व्यास से कमेटी के जितने सदस्यगण है, सबको भगवान सब कुछ से संपन्न बनाए रखे। ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। अब आरती होगी। तुझको मनाऊं हे राजा राम, तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पलयन रूप निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग सो विधि जग जननी, चरण विराजत है श्रुति अंजनी, प्रभु पद पंकज देख विसार, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्यामल तन पीतांबर शोहे, देख छवि मुनि मन जन मोहे, सुंदरता पर सर्वस बार, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित सीम जिगावे, मैं सुन सुन निज भाग जगाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता
बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। तो गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। संत समाज की जय हो। यज्ञ भगवान की हर 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 महादेव।